हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। सैम्पल पेपर के बारे में हम एनालिसिस कर रहे थे कल, और उसमें हमने देखा था उस वीडियो में कि सैम्पल पेपर जो बना है वो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आया है। कल हमने डिस्कस किया सारे 37 क्वेश्चंस और उसके इंटरनल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस थे वो सभी हमने देखे कल कौन से चैप्टर में से है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज वेटेज कैसे रहेगा, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस है और कितने मार्क्स का यहाँ पे सैम्पल पेपर में पूछा गया है। तो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो कितने मार्क्स के दिए गए हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो है वो मैंने लिया है एक पॉपुलर टेक्स्ट बुक जो हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट हर स्कूल में जहाँ कंप्यूटर साइंस है वहाँ पे ये टेक्स्ट बुक यूज़ होता है, और वो है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सुमिता अरोरा क्लास 12। तो ये टेक्स्ट बुक हम जनरली यूज़ करते हैं। दूसरा एक प्रीति अरोरा वाला भी फेमस है, वो भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका अभी तक देखा है चलन। तो देखते हैं इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे सैम्पल पेपर में है आपके करंट ईयर के सैम्पल पेपर में। तो सबसे पहले चैप्टर जो है वो है आपका पाइथन रिवीजन टूर 1। पाइथन रिवीजन टूर 1 जो दिया गया है उसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो 1 मार्क का और 2 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से कुल मिला करके आपको मिलेंगे 3, और इसके जो मार्क्स है वो मार्क्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे है चैप्टर 1 में से। चैप्टर 2 की बात करें पाइथन रिवीजन टूर 2, जिसमें 7 क्वेश्चंस दिए आपको 1 मार्क के 7 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चंस दिए हैं 2 मार्क के, जिसमें एक इंटरनल चॉइस होगा। जहां पे मैंने स्टार दिया है पीछे वो मतलब है कि एक इंटरनल चॉइस को मिला करके जो और वाला पोर्शन होता है वो भी इसमें शामिल है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, तो 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो 7 और 4 ये 11 हो गए आपके। टोटल यहाँ पे आपको मिलने वाला है 9 क्वेश्चंस और 11 मार्क्स का होगा। तो इन दोनों चैप्टर का वेटेज अगर हम देखें तो अभी के सैम्पल पेपर में 16 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शन, जिससे 2 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 मार्क में 2 आएंगे, तो वो 2 है। इसके अलावा राइट फंक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इनडायरेक्टली इसी चैप्टर से, लेकिन उसका मेन कंसेप्ट किसी और चैप्टर में होता है। तो इस तरीके से इस वाले सैम्पल पेपर में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं 1 मार्क के। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज से एक रैंडम मॉड्यूल का क्वेश्चन है 2 मार्क का जो आउटपुट में पूछा गया है। तो वो 2 मार्क यहाँ पे होंगे इस चैप्टर से। उसके बाद है चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का हम ये कह सकते हैं कि मेजर पोर्शन और मेजर क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में देखने को मिले हैं। इसमें एक आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन है जो 3 मार्क वाले पोर्शन में डाले गए हैं इंटरनल को मिला करके, इंटरनल चॉइस इसमें है और वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 4 मार्क का और एक क्वेश्चन है 5 मार्क का। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा फाइल हैंडलिंग से। तो ये कुल मिला करके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, और इस 5 क्वेश्चंस में से जो मार्क्स है वो है 16। ये भी इंटरनल चॉइस को मिला करके है, तो 16 मार्क्स का ये चैप्टर आपका बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो 2 मार्क के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 1 मार्क वाले, तो 2 मार्क है टोटल। उसके बाद है 4 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं, तो एक इंटरनल चॉइस में यहाँ पे मिलेगा आपको। ऐसे मिला करके टोटल 4 क्वेश्चन हो रहे हैं 10 मार्क्स के। तो ये 10 मार्क इस चैप्टर का है। वैसे इंटरनल चॉइस को अगर हटा दें हम तो 4 मार्क में इंटरनल चॉइस है आपके, तो 4 और 2 6 मार्क का चैप्टर रहेगा कुल मिला करके, क्योंकि एक और में निकलने वाला है। वैसे 10 मार्क के क्वेश्चन है टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में से 3 मार्क वाले 2 क्वेश्चन लिए गए जो एक और के अंदर होगा। तो इंटरनल चॉइस यहाँ पर भी है। तो वैसे अगर देखेंगे तो 2 क्वेश्चन है 6 मार्क है, लेकिन जो आप अटेम्प्ट करेंगे तो 3 मार्क के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो एक ही क्वेश्चन रहेगा, ये और में होता है, एक में लिस्ट हो दूसरे में डिक्शनरी हो, ऐसे कुछ हो सकता है। चैप्टर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, जो यहाँ पे मिला करके होगा कि 1 मार्क में आ सकता है ऐसे, क्योंकि जो 5 मार्क वाला क्वेश्चन है ऐसे आता है उसमें, और कहीं पर डायरेक्टली 2 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं। तो 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर 1 में से है। एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो कंबाइन होगा दोनों चैप्टर में से, तो वो है। ऐसे कुल मिला करके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 मार्क का रहेगा ये चैप्टर। उसके बाद जो कंप्यूटर नेटवर्क्स 2 है उसमें से 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, एक रहेगा 2 मार्क का और 1 मार्क के क्वेश्चन 2 है। तो ये हुए, और ये 5 मार्क वाले में कंबाइन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे मिला करके अगर हम देखेंगे टोटल तो ये 2 और 1 3, और इसमें जो भी मर्ज आ रहा है वो आएगा।
तो ये कुल मिलाकर के आपको मिल रहा है 4 मार्क। तो 10 मार्क का ये नेटवर्किंग इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेजिस। रिलेशनल डेटाबेजिस की बात करें तो उसमें से एक ही क्वेश्चन है 2 मार्क का जो इस सैंपल पेपर में डाला गया है, तो ये टोटल 2 मार्क्स हो गए। सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल की बात करें तो 3 1 मार्क के क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है इस तरीके से 2 मार्क में, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है 1 मार्क में, तो ऐसे करके 6 क्वेश्चन है 6 मार्क के अंदर 1 1 1 मार्क है सभी। उसके बाद टेबल क्रिएशंस एंड डीएमएल, उसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इंटरनल चॉइस के साथ, वो है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इसमें जो क्वेरी दी होगी आपको वो केस स्टडी बेस्ड 4 मार्क वाला जो क्वेश्चन है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसमें से, और एक क्वेश्चन 5 मार्क वाले में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ होगा 2 क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन ये 2 है, तो मतलब 2 क्वेश्चन होंगे ये। तो टोटल 6 क्वेश्चन है 6 मार्क के, तो इस तरीके से इसमें रहेगा। ग्रुपिंग एंड ज्वाइंस में से एक तो ये रहेगा, 3 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रुपिंग और ज्वाइन में से आने वाला है सेक्शन सी में, और यहाँ पर भी सेक्शन डी में भी 3 मार्क के क्वेश्चन है जिसमें और में कहीं 1 हो सकता है 2 हो सकते हैं और वाले पोर्शन में ऐसे होगा। तो ये कुल मिलाकर के 7 मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहेगा नेटवर्किंग डेटाबेस में से, डीबीएमएस में से। और लास्ट चैप्टर जो है 14 इंटरफेस पाइथन मायएसक्यूएल वाले में, तो उसमें एक क्वेश्चन सीधा है 4 मार्क का जिसमें आपको 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कनेक्शन वाला कनेक्टर यूज़ करते हैं वो। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपको इंटरनल चॉइस के साथ इतने क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए हैं चैप्टर वाइज वो इस तरीके से रहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज रहा है सैंपल पेपर का। लेकिन पूरे रिलाई मत रहिए सैंपल पेपर के ऊपर, कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है बोर्ड के पेपर में, तो उसको जरूर ध्यान में रखें। लेकिन आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 10+ मार्क्स जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए पाइथन रिवीजन टूर 2, उसमें लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, उससे ज़्यादातर आउटपुट्स पूछे जाते हैं, स्ट्रिंग्स के आउटपुट्स पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी इवन एरर, एमसीक्यू में आउटपुट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इसी से पूछे जाते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन में भी इसी से पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 2 पाइथन रिवीजन 2। दूसरा चैप्टर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में देखने को मिले हैं, और अमूमन हर साल के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि फाइल हैंडलिंग के भी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो यहाँ पे वैसे 6 ही मार्क का है, लेकिन एक इंटरनल को जोड़ा करके अगर हम बात करें तो 10 मार्क है। तो एरर्स और ट्राई एक्सेप्ट हैंडलिंग वाला जो पोर्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ट्राई एक्सेप्ट वाला, वो ज़्यादा से अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे आप उतना फायदा होगा इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर 3 मार्क का ही है, तो उतना बड़ा नहीं है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें फिक्स क्वेश्चन है। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ एक डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बनाया है, उसमें आपको बताया गया है कि ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए, उसको जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। उसके बाद जो है रिलेशनल डेटाबेस, तो डेटाबेस मैनेजमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर यहाँ पे हम करें बात तो 1 2 3 4 चैप्टर्स है, तो 4 चैप्टर्स में से आप देख सकते हैं 6 6 12 और ये 7 19 और 2 21, तो ऐसे 21 मार्क्स के क्वेश्चन है इंटरनल को मिला करके, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस। तो इतने चैप्टर्स अगर आप अच्छे से करेंगे, और जिनको अच्छा स्कोर करना है उनको तो सारे करने ही हैं, लेकिन जो पोर्शन आता है उसके हिसाब से आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस करके सैम्पल पेपर को देख करके ये वीडियो बनाया है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के और इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के। क्वेश्चन जो है वो नीचे कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं, वो टोटल जो स्टैटिस्टिक्स है सैम्पल पेपर का वो कुछ इस प्रकार से है। टोटल 52 क्वेश्चंस है पूरे पेपर में सबको मिला करके, इसमें 3 3 और 1 ऐसे करके 15 क्वेश्चन ये जो है वो आपके इंटरनल चॉइस में निकल जाएंगे बाहर, 1 1 1 मार्क के सभी अगर काउंट करेंगे तो। उसके बाद है कि जो अटैम्प्ट करना है वो होंगे आपके पार्ट ए में, सेक्शन ए में 21 है, 7 है, 3 है, 4 है, 2 है, जो कल सैम्पल पेपर वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था। तो ऐसे मिला करके आपको आने वाला है ये सैम्पल पेपर, ये है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।